G20 समिट 2026। सोचे, ये वो मौका है जब दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं एक साथ बैठेंगी। और मुद्दे क्या हैं? वैश्विक अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन और एआई। मतलब वो सारी बड़ी बातें जो हमारा भविष्य तय करने वाली हैं। तो जाहिर है ये एक बहुत ही अहम पल होने वाला है। तो सवाल ये उठता है कि इन सारी बड़ी बड़ी बहसों के बीच भारत का सबसे बड़ा संदेश क्या होने वाला है? मतलब वो कौन सी एक चीज है जिसे भारत दुनिया के सामने रखना चाहता है? एक ऐसा आइडिया जो भविष्य की दिशा तय कर दे। चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। और इसका जवाब सिर्फ 2 शब्दों में छिपा है, ब्रिज नेशन। जी हाँ, यही है भारत की पूरी G20 रणनीति का सेंटर पॉइंट। मतलब एक ऐसा देश बनना जो अमीर और विकासशील देशों के बीच की जो खाई है ना, उसे भर सके, एक पुल का काम कर सके। अच्छा, तो ये ब्रिज नेशन बनने का आइडिया आखिर काम कैसे करेगा? इसकी शुरुआत होती है इसके पहले स्तंभ से, जो है वैश्विक अर्थव्यवस्था को नया आकार देना। आइए देखते हैं कि इस मोर्चे पर भारत का असल प्लान है क्या। देखिए, कुछ भी समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि G20 लीडर्स के सामने आज चुनौतियां हैं कौन-कौन सी। पूरी दुनिया में मंदी का खतरा मंडरा रहा है, सप्लाई चेन्स वो बहुत कमजोर हो चुकी हैं और जो विकासशील देश हैं उन पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और इन्हीं चुनौतियों के बीच भारत का तर्क एकदम साफ है। भारत का कहना है कि अब ग्लोबल साउथ यानी दुनिया के विकासशील देशों की आवाज को और ज्यादा नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हर बड़े आर्थिक फैसले में उन्हें प्राथमिकता मिलनी ही चाहिए। तो भारत ने सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताई, बल्कि 3 बहुत ही ठोस समाधान भी सामने रखे हैं। पहला, IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी जो बड़ी ग्लोबल संस्थाएं हैं, उनमें सुधार लाया जाए। दूसरा, जो गरीब देश हैं, उन्हें वित्तीय मदद देने को प्रायोरिटी बनाया जाए। और तीसरा, भारत ने अपने सफल UPI मॉडल को दुनिया के सामने एक मिसाल की तरह पेश किया है। तो अर्थव्यवस्था के बाद इस ब्रिज नेशन आइडिया का जो दूसरा स्तंभ है, वो है जलवायु परिवर्तन। और इस मुद्दे पर भारत का नजरिया काफी अलग और कह सकते हैं दिलचस्प है। यहाँ पर भारत ने एक 2-pronged अप्रोच, मतलब एक 2 तरफा प्लान सामने रखा है। एक तरफ उसने अमीर देशों को उनकी जिम्मेदारी याद दिलाई है कि भाई, आपने जो वादा किया था उसे पूरा कीजिए और जलवायु के लिए जरूरी फंड दीजिए। और वहीं दूसरी तरफ भारत ने अपना विजन भी एकदम साफ कर दिया, रिन्यूएबल एनर्जी में निवेश बढ़ाना है और एक नए वैश्विक आंदोलन की शुरुआत करनी है। तो ये नया वैश्विक आंदोलन है क्या? ये है लाइफ मिशन। इसका मतलब है पर्यावरण के लिए जीवन शैली। अब देखिए, ये सिर्फ कोई सरकारी योजना नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा विचार है जो हर इंसान को पर्यावरण बचाने की मुहिम से जोड़ता है, उन्हें अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था हो गई, क्लाइमेट चेंज हो गया। अब बात करते हैं तीसरे और शायद आज के दौर के सबसे जरूरी स्तंभ की। और ये जुड़ा है हमारी सबसे बड़ी तकनीकी चुनौती से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI। AI को लेकर भारत का रुख एकदम साफ है और इसके 3 मेन प्रिंसिपल्स हैं। पहला, AI का फायदा समाज के हर एक इंसान तक पहुंचना चाहिए, मतलब इंक्लूसिव ग्रोथ हो। दूसरा, इसके गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए कड़े नियम कानून बने। और तीसरा, जो कि बहुत जरूरी है, ये टेक्नोलॉजी सिर्फ कुछ अमीर देशों की प्रॉपर्टी बनकर न रह जाए। तो अब इन सिद्धांतों को हकीकत में बदलने के लिए भारत ने एक जिम्मेदार AI फ्रेमवर्क बनाने का प्रस्ताव रखा है। इसका मकसद सीधा सा है, AI की दुनिया में डेटा को सुरक्षित बनाना और पूरी प्रोसेस में पारदर्शिता लाना। अच्छा, ये सब तो हो गई बड़ी बड़ी बातें, ग्लोबल पॉलिसीज। लेकिन सवाल ये है कि इन सभी नीतियों का भारत के युवाओं पर क्या असर पड़ेगा? उनके लिए इसमें कौन से नए मौके छिपे हैं, ये समझना मेरे ख्याल से सबसे जरूरी है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा मौका छिपा है AI और डिजिटल सेक्टर में ही। जब भारत AI पर एक ग्लोबल पहल कर रहा है, तो इसका सीधा मतलब है कि आने वाले समय में इस फील्ड में जॉब्स की, करियर अपॉर्चुनिटीज की एक तरह से बाढ़ आने वाली है। और बिल्कुल इसी तरह भारत का जो फोकस ग्रीन एनर्जी पर है, वो इस सेक्टर में भी नौकरियों के नए दरवाजे खोल रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी का सीधा मतलब है भविष्य की नई नौकरियां। और आखिर में, जब भारत दुनिया में एक ब्रिज नेशन के तौर पर अपनी पहचान मजबूत करता है, तो इसका सीधा फायदा हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम को भी मिलता है। दुनिया का भरोसा बढ़ता है और हमारे देश के नए आइडियाज को ग्लोबल सपोर्ट मिलने लगता है।
तो चलिए अब इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। भारत के मुख्य संदेश आखिर हैं क्या, और ये सारी बातें हमें किस बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करती हैं? अगर हम संक्षेप में देखें तो भारत के G20 एजेंडे से 3 मोटी मोटी बातें निकलकर सामने आती हैं। पहली, ग्लोबल साउथ की आवाज बनना। दूसरी, एक ऐसा विकास करना जो सस्टेनेबल भी हो और डिजिटल भी। और तीसरी, एक ऐसी AI पॉलिसी बनाना जो टेक्नोलॉजी को नहीं बल्कि इंसान को अपने केंद्र में रखे। और ये सारी बातें हम एक बहुत बड़े और कह सकते हैं शक्तिशाली सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। इन सभी रणनीतियों और महत्वाकांक्षाओं को देखते हुए क्या भारत सच में भविष्य का एक ग्लोबल लीडर बन सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।